हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। और आज हम थोड़ा एक छोटा सा टॉपिक लिए हैं और टॉपिक का नाम क्या है और हम जानेंगे। देखिए, जो ट्रैक्टर आप सब लोग देखते होंगे कि ट्रैक्टर का बीच का पहिया काफी मोटा और बड़ा क्यों होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ट्रैक्टर की डिजाइन क्या है, उसको क्यों इस तरह बनाया गया है। अब सब लोग ट्रैक्टर देखे होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो आप चाहिए सीधा गूगल पे देखिए, या आप यदि रूरल एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे आपको इजीली ट्रैक्टर दिख जाएगा। और जब ट्रैक्टर दिख जाएगा तो आप उसका व्हील, जिसे चक्का बोला जाता है, वो भी देख लेंगे। तो उसी के बारे में हम जानने वाले हैं कि जो ट्रैक्टर का इंजन होता है, इंजन में 4 पहिया होते हैं, उसमें से जो 2 पहिया होता है जिसे पावर दिया जाता है, वो काफी हैवी और मोटा होता है। और क्यों होता है हम आपको जान लेंगे। देखिए, हम रफली थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, इससे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा ट्रैक्टर का बीच का पहिया है जो काफी मोटा होता है, और इसके जस्ट बाद यहाँ से देखिए, समझिए एक्सल लगा हुआ है इसमें। और जो एक्सल है, एक्सल, और यदि इसके बाद इसके यहाँ छोटे छोटे 2 पहिए होते हैं और इससे कनेक्ट होता है, और इससे आपका ये भी कनेक्ट होता है। तो ये हम आपको रफली डायग्राम बताए हैं ट्रैक्टर का, आप इससे समझिए। जो ट्रैक्टर का बीच वाला व्हील है, यदि हम ट्रॉली को कंसिस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब ट्रैक्टर में पीछे लगेज लाने और ले जाने के लिए ट्रॉली का यूज किया जाता है, उस ट्रॉली को हम अभी इग्नोर कर रहे हैं। तो इसमें 2 मेन स्ट्रक्चर का देखा जाएगा तो मेनली इंजन में 4 व्हील होते हैं, 2 आगे होते हैं, वो काफी छोटे होते हैं, और 2 बड़े बड़े होते हैं। और बड़े बड़े क्यों होते हैं, इसी के बारे में हम आपको अभी बताएंगे। देखिए, जब ट्रैक्टर को आगे चलना है यानी फॉरवर्ड चलना है तो कहीं ना कहीं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, यहाँ से आप देखेंगे तो। और यदि ट्रैक्टर को बैकवर्ड चलना है, यदि रिवर्स में चलना है, तो कहीं ना कहीं एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। देखिए, घड़ी चलती है क्लॉकवाइज दिशा में, और यदि ट्रैक्टर को फॉरवर्ड चलना है तो कहीं ना कहीं घड़ी के दिशा में चलना पड़ेगा, और यदि बैकवर्ड चलना है तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा, जिसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला जाता है। और घड़ी आप सब लोग जानते होंगे सिंपली। देखिए, घड़ी इसमें लाइन होती है 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से घड़ी चलती है। जिस तरह से आप समझिए, यदि आप नट टाइट करते हैं तो घड़ी के दिशा में करते हैं, तो समझिए वो घड़ी का ही डायरेक्शन है। और यदि नट को खोलते हैं तो घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो इससे आप समझ जाए, हम घड़ी का थोड़ा सा आपको बता दिए। तो घड़ी के दिशा में यदि चल रहा है ट्रैक्टर तो उसे फॉरवर्ड बोलेंगे, यानी आगे मूव कर रहा है, और घड़ी के विपरीत में चल रहा है तो उसे बैकवर्ड बोलेंगे, यानी ये विपरीत दिशा में। चलिए अब समझते हैं कि जो मेन आपका इसी पे वीडियो बनाया जा रहा है कि जो बीच वाला टायर वो काफी हैवी क्यों है। तो हैवी होने का कारण एक ही है, इन दोनों जो व्हील है इनका साइज काफी हैवी रखा गया है। और ये जो व्हील है इसे पावर व्हील बोला जाता है। पावर व्हील कहने का मतलब आपको यह हम कह रहे हैं, पावर व्हील, या हिंदी में इसे समझें कि शक्ति, यानी इस व्हील में ट्रैक्टर को शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है चलने के लिए, तो इसे पावर व्हील बोला जाता है। या इसको मेन ड्राइवर व्हील भी बने गए, यदि कहा जाए तो ड्राइवर व्हील भी। और ऐसा क्यों होता है, तो इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा हमारे साथ। आप क्लास 10th में आएंगे तो क्लास 10th के साइंस में आप देखे होंगे कि वहां पे होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया हिंदी वाले समझ ले, प्रेशर को दाब बोला जाता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल यानी फोर्स को बोलना है, और क्षेत्रफल एरिया को बोल रहे हैं। और इसको शॉर्टकट में यदि आप लिखेंगे तो प्रेशर को P लिख दे रहे हैं, और फोर्स को हम F लिख दे रहे हैं, और एरिया को A लिख दे रहे हैं। तो इसका साइज डिजाइन करने के लिए, ट्रैक्टर के व्हील का साइज डिजाइन करने के लिए केवल और केवल इसी पे फोर्स किया गया है, यानी इसी फॉर्मूला को यूज करके इसका साइज बनाया गया है कि ट्रैक्टर का जो पावर है, जिसमें पावर मिलेगा ट्रैक्टर को मूव करने के लिए, या तो मूव करेगा फॉरवर्ड में या आपका बैकवर्ड में मूव करेगा। तो इसकी साइज को डिजाइन किया गया है। इसी पे आप देखिए समझते कैसे हैं, इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या है,
देखिए मैथ में आप सबको बता रहे हैं, आपको थोड़ा सा समझिएगा। मैथ में कहीं 1 लिखा है, इसके बाद हम 1/2 लिख देते हैं, इसके बाद 1/3 लिख देते हैं, इसके बाद 1/4 लिख देते हैं और 1/5। चलिए इतना में आप समझ जाएंगे। तो 1/2 ये 1 है, इसको हम लिख देंगे 1, इसका वैल्यू आ जाएगा। और 1/2 को यदि हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 0.5। 0.5 कैसा है, यानी समझिए 1 में 2 से डिवाइड कर दिया गया है 1 को, तो 0.5 आ गया, यानी आधा। फिर क्या आता है 1/3, तो 1/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.333 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.33। और 1/4 को 1/4 तक यदि हम पहुंचते हैं, यहाँ पे देखिए 1/4 तक, इसके बाद 1/4 की वैल्यू आपकी 0.25 आ जाएगी, 0.20 आ जाएगी, 0.20 आ जाएगी। और जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे 1/5 की, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.25 इसकी हो जाएगी और इसकी 0.20। देखिए इनका हम बिल्कुल वैल्यू निकाल दिए जितना होना चाहिए। तो इसको निकालने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। और क्या समझ में आ गया, आप देखिए कि जैसे जैसे हम इस संख्या में हर की वैल्यू, हर समझ जाए, हिंदी वाले नीचे वाले को हर बोला जाता है। जैसे 1/2 लिखा गया है तो इस 2 को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। और जो ऊपर वाला है इसको अंश बोला जाता है। ये गणित का लैंग्वेज है। और इसी में इंग्लिश वाले समझ लें कि अंश को नोमिनेटर बोला जाता है और जो हर है इसे डिनोमिनेटर बोला जाता है। यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इंग्लिश में इसका नाम है, समझिए। तो यहाँ से एक बात हमको यह पता चलता है कि इस संख्या में जैसे जैसे हम अंश को कांस्टेंट मानते हैं, देखिए अंश की वैल्यू हमेशा 1 है सभी में। और हर की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 को समझिए आप 1/1 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 1 ही आएगा। फिर 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब इसकी हर की वैल्यू जिसे डिनोमिनेटर बोला जाता है उसकी वैल्यू हम धीरे धीरे बढ़ाते गए। तो जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते गए तो हमको ओवरऑल रिजल्ट क्या मिला, इस 1 की वैल्यू तो हमें 1 मिल गई, लेकिन जो 1/2 है इसकी वैल्यू हमें वो आधा मिल गई। और 1/3 जो है उसकी वैल्यू हमें 0.33 मिल गई, 1.4 की मिल गई 0.25 और 1/5 की 0.20। मतलब वैल्यू इसका धीरे धीरे डिक्रीज होता गया। समझिए इसकी वैल्यू ओवरऑल क्या है, जैसे जैसे हम हर की वैल्यू बढ़ाते गए तो पूरा वैल्यू का जो पूरे संख्या की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती गई। तो यहाँ से हमको ये पता चला, यदि हम हर की वैल्यू, किसी संख्या के हर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ओवरऑल संख्या की जो मान है वो कम होती जाएगी। बस इसी का यूज करके यहाँ पे व्हील का साइज बनाया गया। देखिए कैसे, आपको पता है कि आप यदि एरिया को बढ़ाते जाएंगे, यानी इंक्रीज करते जाएंगे, कहने का मतलब है। और आपको यहाँ पे जो है फोर्स है जिसे अंश बोला जाता है, या और फोर्स को यदि हम कांस्टेंट रखें, मतलब इसकी वैल्यू से कोई छेड़छाड़ न करें, मतलब इसका जो फोर्स वाली वैल्यू है इसके साथ हम कोई बदलाव न करें, यानी समान रहे, कहने का मतलब। तो हमारा जो प्रेशर की वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। यदि एरिया को हम कम करते जाएं, एरिया को यदि हम बढ़ाते जाएं और फोर्स को कांस्टेंट रखें, मतलब उसका वैल्यू कम ज्यादा न करें, तो जो हमारा प्रेशर की वैल्यू है ये ऑलरेडी हमारी बढ़ती जाएगी। और कैसे जाएगी ये हम आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू बता दिए कि क्या होगा। मतलब प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जब इस व्हील में प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो फोर्स की वैल्यू है, फोर्स यानी जिसको बल बोला जाता है, उसकी वैल्यू ऑलरेडी बढ़ जाएगी। और जब वैल्यू फोर्स की, जिसे बल बोलते हैं, उसकी बढ़ जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब हमारा यह है कि जब हमें ज्यादा फोर्स मिलेगा तो हम ज्यादा कार्य अपने ट्रैक्टर से कर सकते हैं, और जब ज्यादा ट्रैक्टर से काम कर सकते हैं। और ट्रैक्टर इसीलिए बनाया गया है क्योंकि वो लगेज, जिसे सामान बोला जाता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ज्यादा से ज्यादा ले जाए। इसका डिजाइन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है। तो जिसका बिल है उसका बड़ा साइज करने का मतलब यही है कि जो धरती से उसकी कांटेक्ट सरफेस एरिया है, यानी जो धरती से उसकी
सरफेस टच कर रही है उसकी वैल्यू ज्यादा रहे। और समझिए यदि आप पतला दुबला टायर या व्हील लगाएंगे तो उसका कांटेक्ट सरफेस एरिया धरती से कम रहेगा, और जब कांटेक्ट सरफेस एरिया धरती से कम रहेगा तो कहीं ना कहीं उसका प्रेशर उसमें उसके ऊपर जो प्रेशर है उसकी वैल्यू कम होगी, और यदि प्रेशर की वैल्यू कम हो गई तो हमको फोर्स जिसे बल बोला जा रहा है वो कम मिलेगा। ये वाला प्रेशर देखिए, यदि एरिया कम हो जाएगी तो इसका वैल्यू भी सीधा सीधा कम हो जाएगा, और ये जब इसका वैल्यू भी कम हो जाएगा, और जब ये कम हो जाएगा तो आपकी जो फोर्स है उसका वैल्यू भी कम हो जाएगा। तो देखिए इसका वैल्यू बढ़ाने से क्या है, हमारा फोर्स का प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है, और जब प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं फोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगी, और जब फोर्स ज्यादा मिल गया तो हमारा काम हो गया। इसी वजह से ट्रैक्टर का बीच का व्हील जो है वो काफी हैवी बनाया जाता है, और हैवी बनाने का केवल और केवल एक ही कारण है कि हमें जो रिक्वायर्ड फोर्स है लगेज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए वो हमें ज्यादा चाहिए। और जब इतना आप समझ गए तो आपके अंदर एक सवाल यह पैदा होना चाहिए, यदि आपके अंदर यह सवाल नहीं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से अवेयर नहीं है कि जो आर्मी की गाड़ी होती है यानी जो हमारे जवान की गाड़ी होती है वो उसका साइज यानी उसके गाड़ी की साइज सेम रहती है, और जब वहां सेम रहती है तो कहीं ना कहीं आपका प्रेशर वाला जो वैल्यू है यानी कांटेक्ट सरफेस एरिया उसकी वैल्यू कम होता है, यानी उसकी वैल्यू कम है तो वहां पे ज्यादा फोर्स कैसे मिलता है। अब सब लोग जानते होंगे जो हमारे आर्मी है उनकी जो गाड़ी होती है उनके व्हील की साइज करीब करीब सेम होती है, यानी जो आगे का व्हील है और पीछे का व्हील है उनकी साइज सेम होती है। तो वहां पे क्या खेल है समझिए कि जो हमारे आर्मी की गाड़ी होती है तो आर्मी के गाड़ी में क्या है, जो पावर व्हील जैसे आप बोलते हैं जिसमें उसको पावर मिल रहा है, तो वहां पे क्या होता है कि जो पावर व्हील है वो चारों व्हील में मिलता है, जो पावर है वो चारों व्हील में मिलता है, और जब पावर आपको चारों व्हील में मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका फोर्स उसके ऊपर जो फोर्स मिलने वाला है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक ज्यादा रहेगी। इसीलिए जो आर्मी की गाड़ी होती है वो पहाड़ों पे इजीली चढ़ जाती है क्योंकि उसके जो चारों व्हील है उसमें पावर डायरेक्ट मिलता है इंजन से। लेकिन ट्रैक्टर में और यदि आप बस में देखेंगे तो वहां पे चारों पूरे आगे और पीछे यानी चारों व्हील में पावर डायरेक्ट नहीं मिलती है, यानी पीछे वाला व्हील नहीं मिलता है। इस वजह से ट्रैक्टर का क्या है कि साइज ज्यादा हैवी करना पड़ता है हमको, और आर्मी की गाड़ी में ऐसा नहीं होता है क्योंकि उन्हें कम वेट वाला गाड़ी चाहिए, और कम वेट के साथ उनको फोर्स भी ज्यादा चाहिए क्योंकि उनको पहाड़ों पे भी मूव करना पड़ता है। तो उनका डिजाइन ऐसा किया जाता है कि उनके चारों व्हील में पावर दे दिया जाता है, और जब चारों व्हील में पावर दे दिया जाएगा तो उनको फोर्स ऑटोमेटिकली ज्यादा मिल जाएगी, जिस वजह से वो अपना काम कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आर्मी के गाड़ी की जो व्हील होती है उसका साइज क्यों कम रखा जाता है, और जो ट्रैक्टर है उसके व्हील का साइज क्यों ज्यादा रखा जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें।